बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका स्वागत है। पंचायत का विकास आप लोग पूछ रहे हैं 5 साल के बाद। 5 साल लोग थे खामोश और जो जीतते हैं वो ये समझने का प्रयास नहीं करते। 1-1.5 साल तो उनको लग जाता है समय जानने में ही कि क्या होता है, कैसे पंचायत में योजना है, कैसे उसको निकाला जाता है। हम आज बता दें हरिपट्टी पंचायत में हैं और ये मधुबन चौक है। इस चौक के बारे में कहा जाता है कि अगर पूरे गांव का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर है तो वो मधुबन इलाका कहा जाता है, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका। और यहाँ से हम बताएंगे कि सबसे पिछड़े हुए इलाका जो कि नीतीश की सुशासन सरकार अगर पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपया अगर देती है पंचायत में तो कितना क्या विकास हो पाता है। तो हम बता दें मधुबन में हैं। आप कहाँ के हैं? आप कहीं हो अभी बोलिए कहाँ यहीं गा दियो ना। हम मदन पोखर भिंडा, ये हरिपट्टी पंचायत का वार्ड नंबर 6 हुआ और यहाँ इस वार्ड में लगभग सभी जाति है, लेकिन सबसे ज़्यादा दलित का बस्ती है ये। और यहाँ पर विकास के नाम पे जीरो है। जहाँ नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी में भ्रष्टाचार है। खास करके अगर 6 नंबर वार्ड का देखा जाए तो यहाँ का जनता बिल्कुल उपेक्षित महसूस कर रहा है इस मुखिया से। यहाँ पर आज तक 5 साल पूर्ण होने वाला है और नल जल भी का टावर तक नहीं बना। अच्छा, एक चीज़ हम बताते हैं, चूँकि आप लोग सब आदमी वोट देते हैं उस समय रिश्ता पर, जाति पर, धन पर लोग वोट दे देते हैं और वो ये नहीं देखते कि कई लोग ऐसे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं जो वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं या कमीशन लेके बैठते हैं। जो जीतते हैं उनकी मजबूरी होती है कि कमीशन नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, योजना पास नहीं होगा, चाहे जेई हो, पंचायत सचिव हो। तो आप लोग जानते होंगे किस तरह का काम होता होगा। क्या अनुभव किए 5 साल में आप? हम तो यहाँ पर देखते हैं हर एक चीज़ में, पहले बोल दिए करप्शन से तो ऊपर से नीचे तक सब बढ़ा हुआ। हम तो खुल करके बोलना चाहते हैं, अगर वीडियो साहब करप्शन नहीं है, करप्ट नहीं है, नहीं लिए हैं रिश्वत, तो हम लोग हर एक योजना पर पेटिशन दिए जिसका रिसीविंग हमारे पास भी है। डीएम साहब आदेश कर दिए 7 दिन में हरिपट्टी पंचायत का जांच करके वो सत्यापित करे, जिसको जांच करने के लिए अभी तक नहीं आया कोई। और जांच क्या होगा, पंचायत सेवक को उसमें जांच का अधिकारी बनाया। और वो सबसे बड़ा तो हमको आप जानते होंगे जो इस योजना में पंचायत सेवक का ही हाथ है, वो क्या जाँच करेगा, क्या जाँच करेगा। हमारे 6 नंबर वार्ड में 10 फीट ना कहीं ढलैया हुआ है, ना 10 फीट नाली का निर्माण हुआ है। अगर नाला बना आपके वार्ड में? हम कह रहे हैं 10 क्लियर बोल रहे हैं ना, 10 फीट ना ढलैया हुआ ना नाला बना है। हमारे 6 नंबर वार्ड की बात कीजिएगा तो। और किसी वार्ड, अगर हम मधुबन की बात करें, एक पंचायत की बात नहीं, एक वार्ड की नहीं, पूरे पंचायत में जो विकास की रूपरेखा होगा, आप सक्षम आदमी हैं, अगर पढ़े लिखे हैं, जानते, तो आप जानते होंगे कि विकास का क्या हुआ। 10% हुआ, 20% हुआ, नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा सरकार जब करोड़ रुपया खर्च किया तो। हमारे हिसाब से अगर मार्किंग किया जाए, परसेंटेज दिया जाए तो 10% काम भी नहीं हुआ। 10% भी काम नहीं हुआ है। शौचालय योजना में ऐसा लूट मचा, 2000, 3000, 4000, 5000, लास्ट में 6-6 रुपया लिया गया खुलेआम। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हमको तो आया नहीं है, लेकिन जिस भाई को आया है वो बोलते हैं कि 10,000 रुपया पहले किस्त में दो तो दूसरा किस्त आएगा, फिर दूसरा किस्त का पैसा 10,000 पहले जमा होता है तो दूसरा किस्त आता है, तीसरा किस्त का फिर 10,000, मतलब 30-35 हज़ार तक आवास योजना में रिश्वत लिया जाता है। पंचायत का प्रतिनिधि लेता हो या आवास सहायक लेता हो, चाहे BDO साहब लेते हो, जो भी लेता हो, लेकिन लेता है। मान के चलिए सरकार 1.25 लाख रुपया दिया, निर्गत किया जनता तक, लेकिन उससे क्या होगा? अब 30,000 रुपया तो रिश्वत में जा रहा है, उससे कहाँ घर बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आखिर ये तो आप जानते हैं कि ये सिस्टम में आ गया है, तो अभी जो मुखिया बनेगा उसको भी तो उसी सिस्टम में आना पड़ेगा। तो आप कैसे, आप लोग की मजबूरी है कि वोट डालना, वोट तो डालिएगा ही डालिएगा, तो कैसे विश्लेषण कीजिएगा कि जो आने वाला होगा वो भी नहीं करेगा और जो अभी है वो और भ्रष्टाचारी नहीं होगा? आपके बात हमको इसलिए विश्वास है, हम लोग ऐसा कैंडिडेट को चुने हैं। आज तक इस पंचायत में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मुखिया के खिलाफ एक आवेदन दिया जाए, लेकिन अभी जो हम लोग एक कैंडिडेट को चुने हैं, इस 5 साल के दरमियान हम लोग के साथ हर एक योजना पर जहाँ पे हम लोग को लगा भ्रष्टाचार हुआ है उस पर आवेदन दिए हैं। वो हमारे साथ है, हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। अभी हम 18 तारीख को गए थे प्रखंड मुख्यालय को घेरने के लिए, यही नल जल योजना का जाँच क्यों नहीं हुआ, हम लोग को बाढ़ राहत नहीं मिला। 3-3 बार बाढ़ आया इस वार्ड में, खास करके 6 नंबर का देखा जाए तो, लेकिन CO साहब उसका घोषणा नहीं की। इसलिए हम लोग माले के बैनर तले 18 तारीख को जा कर के धरना दिए वहाँ पर
सीओ साहब हम लोग को आश्वासन दिए जो कल ही था उसका 20 तारीख को जांच करके और वो घोषणा क्या कर दिया जाएगा, लेकिन कल से अभी तक सीओ साहब यहाँ तक पर नहीं पहुँचे। करके देख लीजिए वो में 3 नंबर अभी तक पानी भाई नहीं चल। मैंने जब से पानी पाइप लगा नहीं आया, पानी नहीं आया है तो झूठे हम कह दें। 3 बार आया, कल का आगे सीसो ठीक है सीओ चेक इन में आएंगे, वो अपना सूता हुआ है घर में। अब कुछ हो। अच्छा ये बताइए, और सबके घर में आया कि आप ही के घर में नहीं आया? सबके और सब एकदम ठप है, किसी घर में नहीं आया है पानी नहीं। तो हम बता दें कि जो सरकार के जो जल नल योजना इसीलिए बनाया गया था ताकि शुद्ध और स्वच्छ जल ग्रामीण की जनता को मिल सके, जिस पर सरकार एक वार्ड में जो जल मीनार बनाई 18 लाख रुपया से ऊपर दिया गया। लेकिन इसमें व्यापक लूट के वजह से लोक जनशक्ति पार्टी ने निश्चित तौर पर नीतीश सरकार को घेरा था और पिछले चुनाव में खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब सवाल यह है कि पंचायत में वैसे एक जनता पूछ रही है जनप्रतिनिधि के साथ प्रखंड के उन तमाम अधिकारियों से कि अगर सरकार ने पैसा दिया तो उस पैसा का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हुआ। और हम आप वीडियो में देख रहे होंगे कई जगह टूटे हुए नल हैं, कई जगह पाइप बिछ गया है, लेकिन घर तक पानी नहीं गया। क्यों जिताते हैं ऐसे प्रतिनिधि को? आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, ये वो प्रतिनिधि हैं जो पैसा, जिसे योजना की सही जानकारी हो। अगर आप वैसे व्यक्ति को चुन देते हैं जो कि अपने जाति धर्म और रिश्ते में आते हैं और उनको योजना की कोई जानकारी नहीं होती कि प्रखंड से कैसे योजना लाकर गांव में विकास करे, घर घर तक पानी पहुंचाए, सड़क करे, जल नल के साथ नली जो नाला है वो बना दे, या फिर बाढ़ के समय में राहत, पशुपालन के लिए शेड, या फिर कृषि के लिए लोगों का जो नुकसान हुआ उसका, अगर ऐसे लोगों को आप नहीं जिताते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले देखें कि इनको ये जानकारी है इस बात की कि प्रखंड का विकास का योजना कैसे धरातल पर पहुंचेगा आपके गांव में। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट, और इस खबर को पूरे पंचायत में इस तरह फैलाइए कि सही और गलत का निर्णय हर जनता अपने आंख मूंद कर सके। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर अपडेट खबर।